नमस्ते बच्चों। पाठ 1 का अगला भाग इस कक्षा में मैं शुरू करने जा रही हूँ प्रश्न संख्या 8 से। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिए। यानी कि इसे आप पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। जैसे गगन, गगन का आप दो शब्द लिखेंगे, आकाश, आसमान, या कुछ और भी लिख सकते हैं जैसे व्योम, जैसे नभ इत्यादि। दूसरा है जल, जल का वारी, अम्बुद, पानी इत्यादि लिख सकते हैं। तरु, तरु के दो आप लिखेंगे, पेड़, वृक्ष, विटप इत्यादि। हाँ, घ में है अरमान, अरमान का लिखेंगे इच्छा, चाहत। किरण, किरण का लिखेंगे रश्मि और ज्योति। विघ्न, बाधा और विपत्ति। अगला प्रश्न देखें। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द द्वारा पूरा कीजिए। यानी जो वाक्य दिया हुआ है उसके सामने जो कोष्ठ में शब्द दिए हुए हैं उसका विलोम शब्द आपको लिखना है। जैसे मीरा को कक्षा में प्रथम आने पर, और विलोम में है दंड, तो आप दंड का विलोम शब्द यहाँ लिखेंगे पुरस्कार। ठीक है, तो दंड का पुरस्कार, मीरा को कक्षा में प्रथम आने पर पुरस्कार मिला। हमें पीठ पीछे किसी की स्तुति नहीं करनी चाहिए। स्तुति है तो उसका उल्टा आप लिखेंगे निंदा, निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सदा समय का दुरुपयोग लिखा हुआ है तो इसका उल्टा लिखेंगे सदुपयोग करना चाहिए। चाचा जी की तरक्की का समाचार सुनकर घर में विषाद की लहर दौड़ गई। विषाद का विलोम लिखेंगे हर्ष, हर्ष की लहर दौड़ गई। अब 10वां प्रश्न देखिए। आप संयुक्त अक्षर और हलंत वाले शब्दों से भली भांति परिचित हैं। निम्नलिखित शब्दों को दोनों तरीके से लिखिए। जैसे देखें, ये संयुक्त अक्षर वाले हैं, ची, ह और न संयुक्त, तो इसको जब हलंत में लिखेंगे तो ह में हलंत लगा के न लिख देंगे। ये पुराना रूप है और ये हिंदी भाषा का मानक रूप है। ये नवीन तरीका है जो ज़्यादा मान्य है। जैसे ब्रह्मा है तो ब्रह्मा को आप यहाँ लिखेंगे ह हलंत, ब्र लिखेंगे ह हलंत म आकार। गड्ढा, ड हलंत ढ आकार। ठीक है, जो बाद वाला वर्ण आ रहा है ये जो है पूरा वर्ण ये पहले आएगा, ढ बाद में आएगा। मिट्टी, तो मिट्टी, अब इसका जस्ट उल्टा आप देखिए, मिट्टी ये हलंत वाले हैं तो इसको आप जैसे यहाँ संयुक्त है वैसे करेंगे, इसमें टॉटा संयुक्त कर देंगे। फिर विद्यालय में यहाँ हलंत है, उसको हटा के दो संयुक्त हम कैसे लिखते हैं, आधा ऐसे लाइन खींचते हैं फिर ऐसे करके लिखते हैं विद्यालय, पुराना रूप। विद्वान में भी वही करेंगे, दो के साथ वह संयुक्त कर देंगे और इस तरह से लिखेंगे। 11वां क्वेश्चन है, कनक तीलियों से टकराकर में कनक का अर्थ सोना, किंतु कनक का एक अर्थ अनाज यानी गेहूं भी है। कहने का मतलब है कि किसी एक शब्द का एक से अधिक अर्थ भी होता है, उसको कहते हैं अनेकार्थी शब्द। तो निम्नलिखित शब्दों के एक से अधिक अर्थ हैं, इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे हार एक शब्द है तो हार का एक अर्थ होता है माला और एक अर्थ होता है हारना। तो वाक्य आप बना सकते हैं। वाक्य जब भी बनाएंगे बच्चे तो हम अर्थ से वाक्य नहीं बनाएंगे, वाक्य हम शब्द से ही बनाएंगे और इस तरह बनाएंगे कि इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे इस हार से हम यहाँ बनाएंगे कि हार बहुत कीमती है, हार सोने का है, हार सुंदर है, तो पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा जो हम माला के बारे में कह रहे हैं। फिर जब हार का अर्थ हारना होगा
तो हम इस तरह से कहेंगे कि आज के जंग में या आज के क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की हार हो गई। तो इस तरह हारना हो जाएगा। उसी तरह से उत्तर शब्द है। तो उत्तर का एक अर्थ होता है एक दिशा, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उत्तर का एक अर्थ जवाब होता है। तो जैसे हम लिखेंगे हिमालय उत्तर दिशा में है और मुझे सभी प्रश्नों के उत्तर पता है। अंक का एक अर्थ होता है गोद और एक संख्या। तो गोद से हम लिखेंगे माँ का अंक बच्चों के लिए बहुत आरामदायक होता है। और संख्या में लिखेंगे कि मुझे मैथ में या गणित में अच्छे अंक प्राप्त हुए। 12वां है निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर उनके भेद भी लिखिए। पहले क्रियापद छांटना है, छांट के यहाँ पे लिखना है और फिर उसका भेद लिखना है। धोबी ने कपड़े धोए, तो धोए यहाँ पे क्रियापद हो गया और ये सकर्मक क्रिया है, तो वहाँ लिख देंगे। फिर घोड़े दौड़ रहे हैं, तो यहाँ दौड़ना जो है ये क्रिया हो गया और यहाँ पे ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दौड़ लिख देंगे, वो अकर्मक क्रिया लिख देंगे। मैंने एक अच्छी कहानी पढ़ी, यहाँ पढ़ना जो है ये क्रिया हो गया और यहाँ पे ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में की पहचान के लिए आप क्या करेंगे कि क्रिया के साथ आप क्या लगाएंगे। यदि क्या का उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक क्रिया होती है और नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे यहाँ बांटे, ये क्रियापद है, लिखेंगे क्या बांटे तो प्रसाद, क्या पढ़े तो कहानी, क्या धोए तो कपड़े, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो गई। और अचानक आंधी आई, आना क्रिया है और यहाँ पर क्या आई, आंधी, यहाँ पे आंधी आई में यहाँ अकर्मक क्रिया ही होगा बच्चे। अब आगे देखें। कई बार मनुष्य जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ किसी को अपना आदर्श भी मानता है, जिसके आदर्शों और सिद्धांतों से प्रेरित होकर हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। दिए गए संकेतों के आधार पर आदर्श या प्रेरक व्यक्ति पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। तो बच्चे जब भी आप अनुच्छेद लिखेंगे तो उनके कुछ यहाँ पे संकेत बिंदु दिए हुए हैं। जैसे प्रस्तावना यानी हम शुरुआत जो करते हैं वो। आदर्श व्यक्ति का नाम, आपके लिए कौन से व्यक्ति आदर्श हैं उनका नाम लिखना इसमें जरूरी है। क्यों आदर्श हैं, तो उनका आचरण और उनका व्यवहार, उसके बारे में लिखेंगे। फिर उनकी क्या उपलब्धियां हैं, क्यों आपके लिए आदर्श हैं, उनकी कौन सी उपलब्धियां हैं, तो उसके बारे में लिखेंगे। और उपसंहार, लास्ट में उनके बारे में आप अपना मंतव्य देंगे कि आप उनके जैसा क्यों बनना चाहते हैं। तो ये हो गया। तो इस पर आप अनुच्छेद लिख लेंगे। ये खाली जगह जो है, जब तक पुस्तक नहीं है तब तक कॉपी में ही आप लिखेंगे और जब पुस्तक आ जाएगी तो फिर पुस्तक में लिखेंगे। तो इस तरह से आपका पहला पाठ पूर्ण हो गया बच्चे। दूसरा पाठ मैं करवा चुकी हूँ। अब अगले वीडियो में मैं पाठ 3 करवाऊँगी। धन्यवाद बच्चे।